पंजाब में एतमाद के वोट के लिए तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अब तक 3 अरकान से राब्तों से मुताल्लिक बता चुके हैं। मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। काफ लीग से मुताल्लिक बोले परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना मौक़िफ है और हमारा अपना। तख्ते लाहौर की जंग में पीटीआई को एक और फतह। एमडब्ल्यूएम के रुकने सूबाई असेंबली ज़हरा नकवी ने परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वफ़द ने इमरान खान से मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। कराची बल्दियाती इंतख़ाबात किसी सूरत आखिर का शिकार नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुताल्लिक एमक्यूएम की दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत एमक्यूएम के वकील की सरजनिश। कहा पहले भी हल्का बंदी एमक्यूएम अदालतों में जाती रही। तमाम इशूज पर एक साथ ही क्यों नहीं सामने जाते। इधर उधर की बातें ना करें। एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। ईसीसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। हर सूरत जियाला मेयर मुंतखब होने का टास्क दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा वफ्द और आफाक अहमद की मुलाकातें। गवर्नर ने कहा कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। सबको इकट्ठा करके एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। आफाक अहमद ने मेरी बातों की तायद की। महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। एक हफ्ते में शरह में 1.09% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 30% अबूर कर गई। कराची में फ़ी किलो आटा 150 रुपये पर पहुंच गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 53 रुपये का इजाफा। बासमती चावल 7 रुपये महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपये से जायद हो गई। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ। 9 अशिया सस्ती हुई। शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ़। कहा गैस का पहले जैसा बहरान नहीं। अरबों की गंदुम इंपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। कहा हुकूमत संभाली तो माशी हालात बहुत ख़राब थे। उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली मामलात में बदतरीन गफलत की। हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए। वो मोहसिन कुश हैं। कराची में कौम के मेहमानों ने असला उठा लिया। गुलशन इकबाल कोचिंग सेंटर में फायरिंग। एक तालिब इल्म जाँ बहा के एक जख्मी हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है गुज़िश्ता रोज़ कुछ तलबा का झगड़ा हुआ था जिस पर इंतजामिया ने सुलह करा दी थी। कराची में जवान लड़की ने समंदर में छलांग लगा दी। वाकया सीबीयू दो दरिया के करीब पेश आया। पुलिस को सड़क पर बैग मिला। खुदकुशी का शुबा हुआ तो वालिदैन से रब्ता किया। शनाख्ती कार्ड से लड़की की शनाख्त हुई। लड़की के वालिद हॉर्स हेड कांस्टेबल हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, हाउस जॉब मुकम्मल कर चुकी थी। खुदकुशी क्यों की मालूम नहीं, वालिद का बयान। कराची टेस्ट उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ हो गया। सरफराज न्यूजीलैंड की जीत की राह में रुकावट बन गए। 2 मैचेस की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदफ के ताकुब में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सकी। मैच खराब रोशनी के बाइस कुछ देर पहले रोक दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।